नमस्कार। हम बीए पार्ट थर्ड ईयर का जो पाठ्यक्रम है उसका जो सेकंड पेपर है भारतीय संस्कृति के आधार, उस पेपर के अंतर्गत हमारी जो दूसरी यूनिट है उसके अंतर्गत एक टॉपिक है और एक छोटा सा टॉपिक डाल रखा है आपके विवाह व उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार क्या होता है, विवाह संस्कार क्या होता है। 16 संस्कारों की हमारी व्यवस्था की गई थी और संस्कारों का उद्देश्य यही था कि भारतीय जीवन को एक व्यवस्थित बनाना। ठीक है, भारतीय लोगों को एक प्रकार से संस्कृति से लगाव से एक व्यवस्थित जीवन जीते हुए, ठीक है, अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करते हुए और अपने अंतिम पुरुषार्थ की ओर प्रवृत्त करना, ये इन 16 संस्कारों का एक प्रकार से एक उद्देश्य था। तो इन्हीं 16 संस्कारों में से दो संस्कार आपके सिलेबस में डाल रखे हैं, जिसमें से उपनयन और विवाह। उपनयन का जैसा मतलब है कि ये एक शिक्षा का संस्कार था। गुरु के समीप प्राचीन काल में जो गुरुकुल में रहकर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता था, और विवाह शिक्षा प्राप्ति के बाद जो है वो एक गृहस्थ जीवन की शुरुआत जो मानी जाती थी वो विवाह संस्कार से मानी जाती थी। तो देखिए, उपनयन का अर्थ क्या है? पास या सन्निकट ले जाना। उपनयन का अर्थ क्या है? पास या सन्निकट ले जाना। ठीक है, ये पास या सन्निकट जो है ये इसका शाब्दिक अर्थ था, किंतु किसके पास ले जाना, अर्थात इसका तात्पर्य था आचार्य के पास शिक्षण के लिए ले जाना। हो सकता है इसका तात्पर्य ये रहा हो कि नवशिष्य को विद्या स्थापना की अवस्था तक पहुंचा देना। तात्पर्य शाब्दिक अर्थ रूप से यही था कि गुरु के समीप जाकर विद्यार्थी जो है शिक्षा ग्रहण करता था। कुछ गृह सूत्रों से आभास मिल जाता है, यथा हिरण्यकेशी के अनुसार जब गुरु बच्चे से कहलवाता है कि मैंने ब्रह्म सूत्रों को प्राप्त हो गया हूँ, मुझे इसके पास ले चलिए। और सविता देवता, सविता मतलब उस समय सूर्य देवता का एक प्रतीक रूप में अपना जो अपना ये क्या नाम है अपना गायत्री जो मंत्र है वो एक प्रकार सविता देवता के प्रति समर्पित मिलता है। मुझे ब्रह्मचारी होने दीजिए। मानव गृह सूत्र एवं काठक ने उपनयन के स्थान पर उपायन शब्द का उपयोग किया है। काठक के टीकाकार आदित्य दर्शन ने कहा कि उपानय, उपनयन और मोची बंधन और बटुकरण और व्रत बंधक समानार्थक है। तो किसी ने उपानय शब्द का प्रयोग किया है, किसी उपनयन ने प्रयोग किया है, किसी ने मोची बंधन का प्रयोग किया है। तो उपनयन या कहें कि यज्ञोपवीत, या इसको यज्ञोपवीत संस्कार आप कह सकते हैं, विद्या अध्ययन आरंभ करने का संस्कार भी कह सकते हैं, याद रखना। तो उपनयन का दूसरा नाम क्या है? यज्ञोपवीत या विद्या अध्ययन आरंभ करने का संस्कार भी इसको कह सकते हैं। हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कार है। 16 संस्कारों में इसमें 10वां संस्कार है। तो यज्ञोपवीत या विद्या अध्ययन संस्कार का वैसे 16 संस्कारों में कौन सा स्थान है? 10वां संस्कार, क्योंकि नवम संस्कार कर्ण भेद के पश्चात इस किया जाता है। इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य जातक की भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना होता है। अब देखिए क्या है उपनयन संस्कार का महत्व क्या है। जातक की शिक्षा दीक्षा आरंभ करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे उपनयन संस्कार कहा जाता है। चूँकि शिक्षा मनुष्य के जीवन में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिससे शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास होता है। आरंभ में जातक को जब इस लायक समझा जाता है कि वह गुरु से ज्ञान अर्जित करने में सक्षम है, तो इस अवस्था में जातक का उपनयन संस्कार किया जाता था। प्राचीन समय में गुरु शिष्य परंपरा के तहत गुरुओं के पास जातक को रखा जाता था। उपनयन का शाब्दिक अर्थ ही सामीप्य है, निकटता है, उन्नति, यानी गुरु के समीप निकट जाकर और शिक्षा प्रारंभ करना। ठीक है, शास्त्रों के अनुसार जन्म से सभी शूद्र पैदा होते हैं, लेकिन संस्कारों से जातक द्विज बनते हैं। द्विज का मतलब था ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा गया है, यानी जिनको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है वो एक प्रकार से जो है प्राचीन काल में क्या बोलते थे? द्विज कहलाते थे। उपनयन संस्कार के बिना जातक को द्विज नहीं माना जा सकता। हालांकि वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र वर्ण व कन्याओं के लिए उपनयन संस्कार वर्जित था, इसलिए उनके लिए विवाह संस्कार ही द्विजत्व प्राप्त करने वाला संस्कार होता था। कब होता है उपनयन संस्कार, यानी कि शिक्षा प्राप्ति का जो विद्या अध्ययन है यज्ञोपवीत संस्कार, वो कब माना जाता है? उपनयन संस्कार को नवम संस्कार यानी कर्ण भेद यानी कर्ण छेदन संस्कार के पश्चात किया जाता है। प्राचीन समय में वर्णाश्रम व्यवस्था के तहत भिन्न वर्णों के लिए भिन्न समयानुसार उपनयन संस्कार करने का विधान रहा है। शास्त्रानुसार ये ब्राह्मण वर्ण के जातकों को 8वां वर्ष, देखो अलग अलग वर्ण के लिए अलग अलग निर्धारित था कि ब्राह्मण वर्ण का जो जातक होगा उसके लिए क्या होगा? 8 वर्ष के अंतर्गत जो है उसका उपनयन संस्कार होगा। क्षत्रिय जातक के लिए 11वें वर्ष में और वैश्य जातकों का उपनयन 12वें वर्ष में किया जाता था। तो याद रखना है कि ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, क्षत्रिय के लिए 11 वर्ष और वैश्य जातकों का उपनयन जो 12वें वर्ष में किया जाता था। शूद्र वर्ण में कन्याएं उपनयन संस्कार के अधिकार प्रारंभ में नहीं मानी जाती थी। ब्राह्मण जातकों की तीव्र बुद्धि होने के लिए उन्हें उपनयन संस्कार वर्णानुसार 5वें, क्षत्रिय जातक शक्तिशाली हो उनके छठे और वैश्य जातक जो कृषि करने की इच्छा रखते उनका उपनयन संस्कार 8वें वर्ष में किया जा सकता था। उपनयन संस्कार के लिए अधिकतम निर्धारित आयु जिन जातकों तक का उपनयन संस्कार नहीं होता था उन्हें व्रात्य कहा जाता था, यानी जो निर्धारित आयु के बाद भी जिनका उपनयन संस्कार नहीं होता था उनको क्या कहा गया है? व्रात्य कहा गया है, और उन्हें समाज में निंदनीय माना जाता था। तो विशेष बात यह थी कि व्रात्य किसे कहा जाता था? व्रात्य का मतलब था जिनको उपनयन संस्कार जिनका नहीं होता था, एक
निर्धारित आयु तक, और उन्हें समाज में एक निंदनीय दृष्टिकोण से देखा जाता था। उनको क्या जाता था, व्रात्य कहा जाता था। ये विशेष बात है, याद रखना, व्रात्य वाली। तो ये विशेष है। आगे देखिए, वर्तमान में तो उपनयन ही नहीं बल्कि सभी संस्कारों का स्वरूप बदल चुका है, लेकिन उपनयन संस्कार में बहुत बदलाव आया है। इसका कारण है कि विद्या ग्रहण करना सबका अधिकार है। आज हम जैसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत बात करते हैं, एनसीएफ 2005 के तहत बात करते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं, तो आज तो शिक्षा सबका अधिकार है। लेकिन उस समय केवल शिक्षा जो था वो एक द्विज वर्ग का, यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य का अधिकार था। जैसे बच्चा सोचने, समझने, चलने फिरने, बोलने के लायक होता है, माता पिता उसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आंगनबाड़ी के अंदर, प्ले स्कूल आदि में दाखिल करवा देते हैं। निजी स्कूलों में 3 से 4 साल की आयु में ही बच्चे का दाखिला कर लिया जाता है। तो राजकीय विद्यालय में 6 वर्ष की आयु से बच्चों की शिक्षा आरंभ हो जाती है। तो वर्तमान में उपनयन संस्कार का जो है वो पूरा स्वरूप ही बदल चुका है, आप देख सकते हैं, और हर वर्ण का ये अधिकार बन चुका है। शिक्षा एक बच्चे का मौलिक अधिकार है, उस समय ऐसा नहीं था। उपनयन संस्कार विधि क्या होती है? इस संस्कार के दौरान जातक को गुरु की सानिध्य में भेजा जाता है। वहाँ से वो गुरु से ज्ञान प्राप्त कर देश और समाज की उन्नति सहित अपने जीवन को सही ढंग से जिसके इस संस्कार के दौरान आरंभ में वेदों की शिक्षा भी आरंभ की जाती थी, जिसकी शुरुआत गुरु द्वारा जातक को गायत्री मंत्र, ये विशेष बात थी कि गायत्री मंत्र जो उसके काम में बोला जाता था, और उसी से उसकी वेदों की शिक्षा जो है वो प्रारंभ होती थी। इसके लिए पहले जातक को यज्ञोपवीत भी धारण करवाया जाता था। यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात तो वेद शिक्षा प्रारंभ करने का अधिकारी हो जाता था। यद अध्ययन अपनी अपनी शाखाओं के अनुसार किया जाता था। अपने शिक्षा काल के दौरान जातक से ब्रह्मचर्य का पालन करने का संकल्प लिया जाता था। इस संकल्प के पश्चात गुरु अपने पास रहने की आज्ञा देते थे। तत्पश्चात जातक को गुरु से ज्ञान प्राप्त करने के साथ साथ स्वयं व गुरु के भरण पोषण के लिए भिक्षा मांग कर लानी पड़ती थी। मान्यता है कि इससे जातक के अंदर का अहंकार की भावना नष्ट हो जाती है। मतलब अब वो गुरु के लिए शिक्षा प्राप्त करेगा और गुरु के लिए भिक्षा मांग के लाएगा, तो उसके अंदर जो अहम है कि मैं किसी सामने भिक्षा क्यों मांगूं, वो कंप्लीटली समाप्त हो जाता था। गृह सूत्र और स्मृति ग्रंथों में उपनयन संस्कार की विधि विस्तार से मिलती है। इसमें वर्णानुसार जात को उसको मेखला धारण करवाई जाती थी, जो कि ब्राह्मण बालक के लिए मूंज की होती थी, तो क्षत्रियों के लिए धनुष की डोर होती थी, और जबकि वैश्य जातक के लिए ऊन की। ये भी विशेष बात याद रखना, ब्राह्मण बालक के लिए मूंज की मेखला होती थी और क्षत्रियों के लिए धनुष की डोर होती थी। वैश्य जातक ऊन के धागे की कोंधनी धारण करते थे। मेखला के साथ ही जातकों को दंड यानी डंडा भी दिया जाता था। ब्राह्मण जो है वो ढाल या बेल का डंडा रखते थे, जबकि क्षत्रिय बरगद या वृक्ष का, और वैश्य जातक के लिए उदंबर का दंड धारण करने का विधान था। तो ये भी एक विशेष बात थी, यानी इनमें भी अलग अलग कैटेगरियाँ बनाई गई थी। प्राचीन समय में वन क्षेत्र अधिक होते थे, सुदूर क्षेत्रों से भिक्षा मांगकर लानी पड़ती थी, और ऐसे में जातकों की सुरक्षा के लिए बड़े उपयोगी सिद्ध होते थे। उपनयन संस्कार को लेकर यह भी मान्यता है कि संस्कार अधिकृत वर्ण के लिए सभी जातकों के लिए अनिवार्य नहीं था, बल्कि जो जातक वेदों की शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक होते थे उनके लिए उपनयन संस्कार की अनिवार्यता थी। वैदिक परंपरा अनुसार इस उपनयन के पश्चात जातक को गुरु कहीं आचार्यों के सानिध्य में रहना होता था। इसी दौरान उन्हें सभी व्रतों का पालन भी करना पड़ता था। प्राय सायकाल में हवन करना, साथ ही अपने गुरु के पोषण हेतु भिक्षाचरण करना। इस प्रकार वैदिक ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात, गुरु से अंतिम दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात जातक को वापस आना होता था। तो उसकी दिनचर्या बड़ी व्यवस्थित थी, नियमित थी। भिक्षाधारण के ऊपर गुरु अपनी शिष्य की जीविका चलती थी, ठीक है। सुबह शाम हवन पूजा करना पड़ता था, मतलब एकदम से सात्विक जीवन, एकदम ब्रह्मचर्य जीवन इसके दौरान इसको बिताना पड़ता था। तो ये ब्रह्मचर्य जो पुरुषार्थ है, मतलब ब्रह्मचर्य जो आश्रम है, वो एक प्रकार से हमारा उपनयन संस्कार से संबंधित रखता था, याद रखना, ठीक है। तो उपनयन संस्कार का मुख्य ध्येय भी ये होता था। अनेक ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में जो आख्यान मिलता है वह इस प्रकार है कि जैसे एक आख्यान है कि बटुक का पिता उसे लेकर आचार्य के पास जाता है। बटु विनीत भाव से आचार्य को प्रणाम करता है, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। फिर गुरु वैदिक मंत्र के साथ उसे नए वस्त्र धारण करवाते हैं। इसके पश्चात कमर में मेखला बंधन करते थे, यज्ञोपवीत अर्जुन व दंड प्रदान करते थे, और बटुक इसे स्वीकार कर धारण करता था। इसके बाद अपनी अंजलि में जल लेकर बटुक की अंजलि में जल डालते थे, मतलब हथेली में, और उसे सूर्य दर्शन करवाकर उसके दाहिने हाथ को पकड़े पूछते थे कि तुम्हारा नाम क्या है। इसके पश्चात वो अपना नाम लेकर कहता था कि मैं अमुक नाम वाला हूँ। आचार्य पुनः पूछता है तुम किसके ब्रह्मचारी हो, किसके शिष्य हो, तो कहता है कि मैं आपका ब्रह्मचारी हूँ। इसके बाद गुरु कहते हैं कि हे वत्स, तुम इंद्रिय परम ईश्वरीय संपन्न के ब्रह्मचारी हो। तुम्हारे प्रथम आचार्य अग्नि है, दूसरा आचार्य मैं हूँ। यानी प्रथम आचार्य किसको माना जाता था? अग्नि को। मैं तुम्हें प्रजापति, शक्वता, औषधि, धावा, पृथ्वी, विश्व देवा और समस्त भूतों के लिए रक्षा समर्पित करता हूँ। इस तरह उपनयन संस्कार का अनुष्ठान होता था। तो ये था उपनयन संस्कार, आपको समझना था। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कार था, ब्रह्मचर्य आश्रम संबंधित था, विद्या अध्ययन का ये संस्कार होता था। यज्ञोपवीत यहाँ धारण करते थे, मेखला यहाँ धारण करते थे, और इस संस्कार के पश्चात द्विज की जो उपाधि दी जाती थी। अब देखिए अगला संस्कार विवाह संस्कार। हिंदू संस्कारों में
त्रयोदश यानी 13वां संस्कार था ये। स्नातकोत्तर जीवन विवाह का समय होता है, अर्थात विद्या अध्ययन के पश्चात विवाह करके वो गृहस्थ आश्रम में, तो गृहस्थ आश्रम की शुरुआत किससे होती है? विवाह संस्कार से। ये संस्कार पित्त ऋण से उऋण होने के लिए, यानी पित्त ऋण से आप तभी मुक्त होगी जब विवाह संस्कार करोगे। मनुष्य जन्म से 3 ऋणों में बंधन का जन्म लेता है, जैसे देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देव ऋण का मतलब है विद्या अध्ययन करना, मतलब देवताओं के प्रति यज्ञ वगैरह करना। ऋषि ऋण का मतलब है वेदों का अध्ययन करना, और पितृ ऋण का मतलब है संतान उत्पत्ति करना। इन्हीं से अग्निहोत्र अर्थात यागादि कार्यों से देव ऋण, वेदाधिक शास्त्रों के अध्ययन से ऋषि ऋण, और विवाहित पत्नी से पुत्र उत्पत्ति के द्वारा पितृ ऋण से उऋण हुआ जाता था। देखिए विवाह संस्कार। विवाह संस्कार 13वां संस्कार है। विद्याध्ययन मतलब ये हमने देख लिया, प्रमुख संस्कारों में है। इसका शाब्दिक अर्थ है वी प्लस वाह, यानी कि विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना, ये होता है विवाह संस्कार। वी प्लस वाह, विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। पानी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से हिंदू विवाह संस्कार के नाम से जानते हैं। हिंदू धर्म में पानी ग्रहण संस्कार जिसको कहा जाता है वही विवाह संस्कार था। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक करार होता है, जिससे विशेष परिस्थिति को तोड़ा भी जा सकता है, परंतु हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध होता है। यानी कि हमारे यहाँ तलाक वगैरह को अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। तो इन चीज़ों को बहुत गलत माना जाता है। आजकल खैर परिस्थितियाँ अलग हो गई, जिसे किसी परिस्थिति में नहीं तोड़ा जा सकता, इसलिए प्राचीन काल की जो महिलाएं वो शयन करती रहती थी और विवाह संस्कार जो है वो बना रहता था। अग्नि के 7 फेरे लेकर वो ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन, मन और आत्मा एक पवित्र बंधन में बन जाते थे। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से आत्मिक संबंध होता है। इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। उद्देश्य क्या था? श्रुति का वचन है कि 2 शरीर, 2 मन और 2 बुद्धि और 2 हृदय, 2 प्राण और 2 आत्माओं का समन्वय करके अगाध प्रेम के व्रत को पालन करने वाले दंपति उमा महेश्वर यानी भगवान शिव और पार्वती के प्रेम आदर्श को धारण करते हैं। यही विवाह का स्वरूप था। ठीक है, तो हिंदू धर्म में विवाह संस्कार को शिव पार्वती के विवाह से जोड़ा गया है। ये कभी नहीं टूटने वाला पवित्र धार्मिक संस्कार है। यज्ञ है। विवाह में 2 प्राणी अलग अलग अपने अस्तित्व को समाप्त कर एक सम्मिलित इकाई का निर्माण करते हैं। इस इकाई को अपनी योग्यताओं एवं भावनाओं का लाभ पहुंचाते हुए गाड़ी में लगे 2 पहियों की भांति प्रगति पथ पर चलते हैं। एक पहिए के बिना गाड़ी जैसे नहीं चल सकती, वैसे दोनों एक साथ मिलकर उसको आगे बढ़ाते हैं। ये विवाह 2 आत्माओं का पवित्र बंधन है, जिसका उद्देश्य मात्र इंद्रिय सुख उपभोग नहीं, प्रपितु पुत्र उत्पादन, संतान उत्पादन कर एक परिवार की नींव डालना है। विवाह के कुल कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए 8 विवाह के प्रकार माने गए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहला है ब्रह्म विवाह। दोनों पक्षों की सहमति से समान वर्ग के सुयोग्य वर्ग से कन्या का विवाह निश्चित कर देना ब्रह्म विवाह, जो नॉर्मली अपने आज भी होता है। तो विवाह के लिए पहले देखेंगे अच्छे दोनों पक्षों की सहमति होगी और फिर निश्चित कर देना एक ब्रह्म विवाह है, जो दोनों ही सुयोग्य होंगे। सामान्यतः इस विवाह के बाद कन्या को आभूषण युक्त करके विदा किया जाता है। आज का व्यवस्था विवाह ब्रह्म विवाह है। तो आज जो विवाह हमारा होता है हिंदू धर्म में, वो पूरा का पूरा किससे ब्रह्म विवाह से संबंधित है। आगे देखिए दूसरा विवाह देव विवाह। किसी सेवा कार्य अर्थात धार्मिक अनुष्ठान के मूल्य के रूप में अपनी कन्या को दान में दे देना देव विवाह कहलाता है। मतलब कि किसी ने किसी पंडित ने को बुलाया और पंडित ने बहुत अच्छे से उस यज्ञ को संपन्न करवा दिया, तो उसको कन्या दे देना, ये के प्रकार से क्या था? देव विवाह। तो धार्मिक कार्य को जो संपन्न करवाएगा उसको कन्या देना देव विवाह था। आर्ष विवाह। आर्ष विवाह का मतलब ये था कि कन्या पक्ष वाले को कन्या का मूल्य देकर, मतलब गोदान करके, यानी कि कन्या के बदले के उसको एक गाय का दान किया जाता था। कन्या से विवाह किया जाता था। अर्श विवाह कहलाता था, यानी कन्या वालों को दान के रूप में गाय दे देना, यह अर्श विवाह। प्रजापत्य विवाह। कन्या की सहमति के बिना उसका विवाह अभिजात्य वर्ग से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता था। ये एक प्रकार से मतलब संतान पिता जो तय करता था कि जो श्रेष्ठ होगा उसको साथ तय करना, और उसको वो सुयोग्य ढूंढता था। एक प्रकार से प्रजापत्य विवाह एक आज अभिजात्य विवाह का रूप था। गंधर्व विवाह आजकल का जो प्रेम विवाह होता है, परिवार वालों की सहमति के बिना वर और कन्या बिना किसी रीति रिवाज के आपस में विवाह कर लेना गंधर्व विवाह कहलाता। दुष्यंत ने शकुंतला से किया था। ठीक है, श्री कृष्ण ने जो है वो रुक्मणी जो से विवाह जो हुआ था। ठीक है, तो ये गंधर्व विवाह का एक प्रकार से रूप है। भारतवर्ष उनके पुत्र भरत के नाम पे जैसे दुष्यंत शकुंतला वाला विवाह जो था। असुर विवाह। कन्या को खरीद कर विवाह कर लेना असुर विवाह कहलाता है। ये गलत माना गया है। पहले 4 अच्छे माने गए हैं, बाद के 4 अच्छे नहीं माने गए हैं। ठीक है, तो असुर विवाह में कन्या को खरीदा जाता था, कन्या का मूल्य लगाया जाता था, इसको असुर विवाह बोला गया है। इसको अच्छा नहीं माना जाता है। राक्षस विवाह में स्त्री पुरुष दोनों की सहमति के बिना उसका अपहरण करके जबरदस्ती विवाह कर लेना स्त्री का, वो राक्षस विवाह कहलाता था। ये भी अच्छा नहीं माना गया है। असुर विवाह भी अच्छा नहीं माना गया है। गंधर्व विवाह भी अच्छा नहीं माना गया है।
और अंतिम विवाह पैशाच विवाह, कन्या की मदहोशी, गहन निंद्रा, मानसिक दुर्बलता का लाभ उठाकर उससे शारीरिक संबंध बना लेना, ये विवाह पैशाच विवाह, ये सबसे गंदा विवाह माना गया है पैशाच विवाह। ठीक है, तो ये 8 विवाह के प्रकार थे, ये कम्प्लीटली देख लीजिएगा। धन्यवाद। ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है।